हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में उपयोग की जाने वाली वैक्सीन्स पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी हैं। हालांकि ऐसे भी अवसर आते हैं जब टीकाकरण के उपरांत प्रतिकूल घटनाएं घटित हो जाती हैं। आइए अब हम AEFI को परिभाषित करें। टीकाकरण के उपरांत प्रतिकूल घटना या AEFI टीकाकरण के बाद होने वाले कोई भी अप्रिय चिकित्सा घटना है जिसका संबंध टीके से हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम सभी लक्षण या रोग जो टीकाकरण के उपरांत होते हैं उनको रिपोर्ट करें, इस बात को ना सोचते हुए कि वो लक्षण या रोग किसी वैक्सीन के इस्तेमाल से हुआ है या नहीं। आइए अब हम लोग AEFI के 3 प्रकार के बारे में जानें। गंभीरता और अंतराल के आधार पर AEFI को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। 3 प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला, मामूली, दूसरा गंभीर तथा तीसरा अति गंभीर। ये नोट कर लें कि यह वर्गीकरण रिपोर्ट करने के उद्देश्य से किया गया है, इसलिए हमारी भूमिका में हमसे अपेक्षित होता है कि हम ऐसी घटनाओं की पहचान करें और उन्हें उचित तरीके से रिपोर्ट करें। आइए हम लोग मामूली AEFI से प्रारंभ करें। मामूली AEFI वैसी घटनाएं हैं जो सामान्यतः वैक्सीन देने के कुछ ही घंटे के भीतर घटित होती हैं, कम समय अवधि में ही समाप्त हो जाती हैं और कम खतरनाक होती हैं। बहुत अच्छा सोनिया। दूसरा प्रकार, अति गंभीर AEFI में ऐसे मामले शामिल हैं जिनका परिणाम निम्नलिखित होता है। मृत्यु, अस्पताल में दाखिल करना। विकलांगता या अक्षमता AEFI क्लस्टर अर्थात उसी प्रतिकूल घटना के 2 या अधिक मामले जो समय, स्थान, वैक्सीनेटर या किसी स्वास्थ्य सुविधा के तहत संबंधित होते हैं। समुदाय या मीडिया का ध्यान आकर्षित करने वाली घटनाओं का होना। गंभीर AEFI पर आते हैं। वैसे AEFI जिनके लक्षण मामूली नहीं होते हैं लेकिन अति गंभीर भी नहीं होते कि मृत्यु, अस्पताल में दाखिल करना पड़े या विकलांगता हो जाए, ये क्लस्टर में नहीं होते और समुदाय या मीडिया का ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं। ये AEFI अक्षम बना सकते हैं, लेकिन ये जीवन के लिए आमतौर पर घातक नहीं होते हैं। इनमें से अधिकांश के कारण लंबी अवधि की समस्याएं नहीं होती हैं। हालांकि इनकी रिपोर्ट निश्चित रूप से की जानी चाहिए। गंभीर AEFI के उदाहरणों में निम्नलिखित शामिल हैं। एनाफिलेक्सिस के अस्पताल में भर्ती नहीं होने वाले मामले जिसमें रोगी ठीक हो चुका है। उच्च तीव्रता वाले बुखार के अस्पताल में भर्ती नहीं होने वाले मामले अर्थात 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक तेज बुखार जो ठीक हो गया है। हाइपोटोनिक हाइपर रिस्पॉन्सिव एपिसोड्स, सेप्सिस। अब हम AEFI के 3 प्रकारों के बारे में अच्छी तरह से समझ गए हैं। हम ये भी जानते हैं कि यदि किसी बच्चे को किसी शिकायत के साथ हमारे पास लाया जाता है तो हमें उसके माता-पिता को आश्वस्त करना चाहिए, मामले का आंकलन सही तरीके से करना चाहिए और यदि अपेक्षित हो तो इलाज करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें उन सभी AEFI को रिकॉर्ड करना भी अपेक्षित होगा जिन्हें हम देखते हैं। इन सभी को रिपोर्ट करना भी आवश्यक है। इसलिए आइए हम यह विचार विमर्श करें कि AEFI को रिकॉर्ड करना क्यों आवश्यक है और AEFI को कैसे रिपोर्ट करें। वैक्सीन की सुरक्षा के प्रति जन समुदाय की प्रतिक्रिया और टीकाकरण के प्रति आम लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए भी कुछ AEFI को अविलंब रिपोर्ट करना और उनकी जांच करना आवश्यक होता है। इसलिए हमें AEFI को सही तरीके से रिकॉर्ड करके रिपोर्ट करने की जरूरत होती है।
आइए अब हम टीकाकरण से संबंधित डर या घबराहट, जिसका कारण वैक्सीन के बजाय इंजेक्शन का डर या दर्द होता है, के बारे में समझें। ये बड़े बच्चों में आम है, जो वैक्सीन के बजाय इंजेक्शन का डर या दर्द के परिणाम स्वरूप हो सकता है। ये मूर्छित होने, तेज सांस लेने, उल्टी करने या ऐंठन के रूप में हो सकते हैं। ये अकेले या समूह में हो सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम अंतिम 2 प्रकार के AEFI की रोकथाम के लिए अपने कौशल में निखार लाएं। टीकाकरण से संबंधित डर या घबराहट, जिसका कारण वैक्सीन के बजाय इंजेक्शन का डर या दर्द होता है, और संयोग से हुई घटनाएं। हम जानते हैं कि टीकाकरण से संबंधित डर या घबराहट, जिसका कारण वैक्सीन के बजाय इंजेक्शन का डर या दर्द होता है, ऐसी घटनाएं बच्चों के टीकाकरण में आम हैं, विशेषकर बड़े अभियान के दौरान। मूर्छित होने की घटना भी सामान्य है, विशेषकर बड़े बच्चों में। मुझे आज भी एक घटना याद है, जब हम बच्चों को खसरा रुबेला के टीके लगाने के लिए एक स्कूल में गए थे। टीकाकरण का अभियान प्रारंभ हुआ, लेकिन जैसे ही हम एक बच्ची को टीका लगाने वाले थे, वो बच्ची सुई को देखकर इतनी ज्यादा घबरा गई कि उसने चिल्लाना प्रारंभ कर दिया और मूर्छित हो गई। यह दृश्य अन्य बच्चों के बीच डर का कारण भी बन गया। हमें स्थिति के प्रबंधन के लिए अभियान को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था। इसलिए ऐसी घटनाओं से बचने के लिए हम निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। टीकाकरण के बारे में स्पष्ट जानकारी देना, टीकाकरण सत्रों की समुचित योजना बनाकर भीड़ जमा करने से बचना और प्रतीक्षा के समय को कम करना, बच्चे की नजर से दूर करके टीके को तैयार करना, कार्यविधि के दौरान निजता को सुनिश्चित करना। इसके अतिरिक्त यह महत्वपूर्ण है कि हमें मूर्छित होने और एनाफिलैक्सिस के बीच के अंतर को जानने के लिए सक्षम होना आवश्यक है। बड़े अभियान के दौरान पूरी तरह से हवादार सत्र स्थल सुनिश्चित करना और भीड़ जमा करने से बचना अधिक महत्वपूर्ण है। एक एक करके बच्चों को कमरे में प्रवेश करने दें। टीकाकरण के उपरांत पर्यवेक्षण के लिए एक अलग कमरा रखें, जिसमें बच्चों का ध्यान टीके के दर्द से हटाने के लिए मनोरंजन की गतिविधियां मौजूद हों। अब आप निम्नलिखित कार्य में सक्षम हो गए होंगे। AEFIs को रोकने में स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका को समझने में, समुदाय का विश्वास जीतने के लिए प्रभावी ढंग से बातचीत करने में और सामान्य या मामूली, गंभीर या अत्यधिक गंभीर AEFIs की घटना के जोखिम को रोकने के लिए उचित उपाय करने में।